हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले 8 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी हुई है। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन ये लोग कर रहे हैं। इन किसानों को मनाने और समझाने के लिए आज सरकार ने उनके साथ चौथे दौर की बातचीत की है। करीब 7.5 घंटे की बैठक। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि बातचीत सकारात्मक रही है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि एपीएमसी और एमएसपी, जिसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है किसानों की तरफ से, ये किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। एपीएमसी और निजी मंडियों में सामान को समान कर रखने पर विचार किया जा रहा है, उस पर होगा, ये भी कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है। किसानों से फसल खरीदने वाले व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा, ये कहा गया है। और विवाद की स्थिति में किसान जो है वो एसडीएम कोर्ट की जगह न्यायालय जा सकेंगे, इस पर भी विचार होगा। सरकार ने पराली कानून और बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन पर भी विचार करने का भरोसा दे दिया है। किसानों के साथ अगली बैठक अब 5 दिसंबर को होगी। वक्त दोपहर 2 बजे का है। किसानों का ये कहना है कि वो सरकार के प्रस्तावों से सहमत तो नहीं है, आंदोलन को जारी रखेंगे। हालांकि सरकार ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन बंद करने की अपील की है। आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा आंदोलन। बात बड़ी, अगर आप लोग अड़े हुए हैं कि अजी जब एक बात तो बताओ, जब परसों ही तो होगी ना, 5 तारीख में होगी फाइनल, तो आंदोलन की बात तो जब यहाँ पे मीटिंग हो जाएगी उसके बाद में होगी। आंदोलन तो बीच में ही नहीं। अभी हमने उनको कह दिया कि हम इसको लिए कोई अमेंडमेंट के लिए हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम इसको पूरी तरह रद्द है जो करवाना है तभी हम आप उसको मानेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। और बिजली अमेंडमेंट जो बिल आने वाला है उस पर हम सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है और एमएसपी पर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है और जो पराली वाला कानून था उस पर भी विचार करने के लिए सरकार तैयार होगी। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। आपने सुन लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस आंदोलन की वजह से दिल्ली वालों को हो रही परेशानियों का अंत कब होगा। आज सरकार के साथ बैठक के दौरान किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से खाने और चाय का जो इंतजाम किया गया था उसे लेने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लंच के दौरान किसान नेताओं के लिए लंगर से खाना मंगवाया गया, ड्रम भर के चाय मंगवाई गई। यानी आंदोलन करने वाले किसानों के लिए सारे इंतजाम हैं। लेकिन सवाल है कि दिल्ली के लोगों की जरूरतों को कौन ध्यान में रखेगा। किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर बंद है। दिल्ली में सब्जियों और फलों की सप्लाई पर इसका खासा असर पड़ रहा है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग रहा है। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब तो खोजना होगा। हरियाणा और यूपी से लगे दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के नाम पर किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर पिछले 8 दिनों से दिल्ली आने वाले इन रास्तों पर डटे हुए हैं। सरकार कई बार किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर चुकी है, लेकिन किसान अपनी जिद पर कायम है और इस जिद के कारण एक एक करके दिल्ली के सारे बॉर्डर्स बंद होते जा रहे हैं। इस वक्त हम NH 24 पर मौजूद हैं। वो NH 24 जो अभी तक खुला हुआ था और दिल्ली में प्रवेश करने का प्रमुख रास्ता था, अब उसको भी किसानों ने यहां पर बंद कर दिया है। यूपी गेट के ऊपर का ये हिस्सा है NH 24 का, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो फिलहाल NH 24 पर काबिज हो गए हैं और दिल्ली में दाखिल होने का जो सबसे प्रमुख रास्ता अभी तक था उस रास्ते पर भी अब किसान पहुंच चुके हैं और किसानों ने इस नेशनल हाईवे 24 को पूरे तरीके से बंद कर दिया है। बॉर्डर बंद होने का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिन्हें नौकरी या अपने कारोबार की वजह से रोज दिल्ली आना जाना पड़ता है। सड़क पर रेंगती इन गाड़ियों को देखिए। ये तस्वीर नोएडा की है।
बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण कई रास्ते बंद हुए तो यहाँ लंबा जाम लग गया। इस जाम में लोग घंटों फंसे रहे। सारे रास्ते टोटल बंद हैं। मैं 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। चारों तरफ के रास्ते, इधर हमसे बोले कि आप इधर चले जाओ अशोक विहार की तरफ से। अशोक विहार की तरफ से गया, वहाँ से भी सारे रास्ते बंद हैं। इसी तरह हरियाणा से लगने वाले दिल्ली बॉर्डर पर भी रोज सुबह शाम जाम लग रहा है। आम लोगों के साथ साथ जरूरी सेवाओं पर भी किसान आंदोलन का असर पड़ रहा है। जैसे जाम में फंसी ये एम्बुलेंस। एक तरफ सड़कों पर एम्बुलेंस का चलना भी मुश्किल हो गया है और दूसरी तरफ किसान हाईवे पर लंगर कर रहे हैं। किसान आंदोलन से किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि आम लोग भी उनसे अपनी हमदर्दी जता रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या किसानों को आम हिंदुस्तानी से हमदर्दी है? आखिर क्यों किसान आम आदमी का रास्ता रोक रहे हैं? क्यों दिल्ली में दूध सब्जियों की सप्लाई रोकी जा रही है? क्या आम आदमी इन्हीं परेशानियों के लिए टैक्स भरता है? किसान की लड़ाई सरकार से है तो फिर आम आदमी उसका खामियाजा क्यों भुगत रहा है? किसानों का कहना है कि वो पूरी तैयारी से दिल्ली आए हैं। उनके पास 6 महीने तक का राशन है। आंदोलन कर रहे किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आसपास के शहरों से लगातार उनके लिए राशन भेजा जा रहा है। ये देखिए, आटा, तेल, मिर्च, मसाला सब तैयार है। इसी तरह किसानों के लिए ताजी सब्जियां भी सप्लाई हो रही हैं। दिल्ली की सीमा पर डटे किसान अपना राशन आदि कई हफ्तों का तो लेकर आए हैं, लेकिन वो हरी सब्जियां खा सके इसका ख्याल रख रहे हैं। दिल्ली की सीमा से सटे हरियाणा के गांव के किसान देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको सब्जियां नजर आएंगी और सारी सब्जियां हैं यहाँ पर। गोभी, मूली, गाजर और टमाटर, आलू, सारी सब्जियां तकरीबन यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। किसानों की तैयारी तो पूरी है, पर दिल्ली वालों का क्या होगा? बॉर्डर पर खड़े इन ट्रकों को देखिए। ये वही ट्रक हैं जो दिल्ली में फल, सब्जियां और दूध की सप्लाई करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन के कारण ये ट्रक दिल्ली के बाहर ही खड़े हैं। इसका असर दिल्ली की बड़ी सब्जी मंडियों में दिख रहा है। सब्जियों की सप्लाई रुकने से यहाँ सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। पंजाब का काफी माल आता है दिल्ली के अंदर, समझे। आलू में हिसाब आता है, मटर आती है, मटर भी सस्ती हो जाती अगर ये आंदोलन नहीं होता तो। किसान आंदोलन ज्यादा कर रहे हैं, हड़तालों में माल नहीं हो रहे। तो अंदाजा भी कितना मटर मिल रहा है यहाँ पर? कितने तक? मटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, 40-42 बिक रहा है, 60 रुपए फुटकर में बिक रहा है, 60-50, समझे। और वैसे कितने का बिकता? वैसा अगर ये किसानों का आंदोलन नहीं होता तो मटर 30 रुपए किलो बिकता। मतलब लगभग दुगना बिक रहा है मटर। हाँ। किसान आंदोलन के कारण ज्यादातर सब्जियों के दाम 50 रुपए तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में हर दिन करीब 250 टन फल सब्जियों की सप्लाई होती है, लेकिन अभी आधी से भी कम हो चुकी है। जहां पहले हर दिन 2000 से 3000 ट्रक सब्जी मंडियों में आते थे, अब सिर्फ 1000 ट्रक ही पहुंच पा रहे हैं। सर्दियों में पंजाब से हर दिन हरी मटर के 40 से 50 ट्रक आते थे, अभी सिर्फ 15 से 20 ट्रक ही आ पा रहे हैं। सारे ट्रक वहीं रास्ते में खड़े हुए हैं। अभी सब्जियां सड़ गई हैं। जैसे मटर है, मटर तो रुक नहीं सकते, आलू तो रुक भी जाएगा। मटर के तो 2-2 लाख रुपए की गाड़ियां सड़ गई रास्ते में। ये हाल अभी है तो सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा। दिल्ली वालों के लिए सब्जियां और दूध खरीदना मुश्किल हो जाएगा। किसानों का ये आंदोलन कोरोना की मौजूदा स्थिति देखते हुए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे वक्त में जब लोगों को मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है, तब इस आंदोलन में शामिल किसानों को देखिए, इनमें से किसी के चेहरे पर मास्क नहीं और सब अगल बगल बैठे हुए हैं। ये देखिए, न किसानों के लिए खाना बनाने वालों ने मास्क पहना है, न बांटने वालों ने और न खुद किसानों ने। मतलब यहाँ अगर किसी को भी कोरोना हुआ तो वो सुपर स्प्रेडर बनकर न जाने कितने लोगों को शिकार बनाएगा। जब भी ऐसा क्राउड इकट्ठे होते हैं जहाँ पे लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो ये एक मौका वायरस को मिलता है कि वो एकदम फैल जाए। और ऐसे इवेंट्स जो हैं वो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स भी बन सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है, वो ऐसे क्राउड में हो तो वो 20-30-100 से ज्यादा लोगों को एकदम इन्फेक्शन दे सकता है और वो फिर वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होने के कारण एकदम केसेस उस एरिया में बढ़ जाते हैं।
इसीलिए किसानों को ये समझना होगा कि वो आंदोलन इस तरह से करें जिससे वो किसी के लिए परेशानी का कारण न बने। साथ ही उन्हें देश के उन बड़े एक्सपर्ट्स को भी सुनना चाहिए जो बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। कानून लाए गए हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने 40 साल में सीखा है, और मैं तो फार्मर के ही ऊपर काम किया है कि किस तरह से उसकी स्थिति सुधारी जाए, वो उसके हित में है।